जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत है। भाई और बहनों, आज के समक्ष में एक ऐसी गवाही को लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ढेरों आशीष होगी। आज हमारे बीच में हमारे भाई राजदीप कुमार वो हमारे बीच में हैं। उनके जीवन से, उनके जीवन गवाही को हम सुनने जा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले उनका जीवन कैसा था और प्रभु यीशु मसीह को किस तरह उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आई और आज जाके उन्होंने किस लिए और किस तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह को वो अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता को या फिर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। भाई और बहनों, इस गवाही को, इस टेस्टिमनी को एंजॉय कीजिए। इसमें से हम बहुत कुछ सीख और अनुभव कर पाएंगे। तो आगे का समय हम राजदीप भाई को देते हैं। उनके जीवन से हम देखेंगे और उनकी गवाही से हम सुनेंगे कि उनका सफ़र अब तक का कैसा रहा। तो राजदीप भाई, आप हमारे साथ कृपया अपनी अनुभव को शेयर कीजिए। विशेष करके प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले आपका जीवन किस तरह था ना, या फिर प्रभु यीशु मसीह को जब आपने जाना, आप तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, तो उस दौरान आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिससे आपको मतलब बाधा आपको आया उस सुसमाचार को ग्रहण करने में, और फिर उसको ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आपने देखा है, और आज किस तरह से आपने ये निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मतलब ग्रहण करें। तो इन कुछ विषय पर आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए, अनुभव को साझा कीजिए, अपनी गवाही को साझा कीजिए, तब ऐसे बहुत सारे लोगों तक ये सत्य पहुंच सके ना। उनको भी शायद आपकी तरह बहुत सारे लोगों का भी ऐसा ही अनुभव होगा, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस होगा, ताकि उनको भी मतलब ये आसानी हो ये निर्णय लेने में, है ना। तो आप आगे का समय ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, आगे का समय हम राजदीप भाई से सुनेंगे उनके अनुभव को। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम राजदीप है और मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी के रहने वाला हूँ। और जैसे कि अभी भाई ने हमें बताया कि जब हम प्रभु में नहीं थे उसके पहले का जीवन मेरा कैसा था, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, और जो रीति रिवाज जैसा हिंदू परिवार में होता है वो सब कुछ मैं करता था। पूजा पाठ हर एक जगह आता जाता था। तो उस आते जाते समय में क्या मेरे पास ऐसे ही मेरे चाचा ने प्रभु का सुसमाचार लेकर के आए। तो उस समय मैंने उनका विरोध किया, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से था और वो यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के मेरे पास आए। तो मैंने तो नहीं माना, इसलिए कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता था। मेरे मन में यही था कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्रिश्चियन हो जाता है, ईसाई हो जाता है, ये मेरे ऐसे मन में था। पर जब ऐसा एक मेरे जीवन में मोड़ आया, मेरी ऐसे एक बेटी जब पैदा हुई तो वो 3 दिन तक ना तो उसने लैट्रिन किया ना पेशाब किया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उसे मैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कई जगह उसे ले गया दिखाने के लिए, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कहीं से वो अच्छी नहीं हुई। ऐसा करते करते 3 दिन हो गया। उसके बाद मैं तीसरे दिन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर के पास ले गया तो वहाँ डॉक्टर देख करके उसे बताता है कि शायद इस बच्ची को ऊपर वाले ने पेशाब की रास्ता ही नहीं बनाया। तो इतना ऐसे जब मैंने सुना तो मुझे मेरे मन में लगा कि ये ऊपर वाले की बात करते हैं, इसलिए कि ये बात तो सत्य है कि ऊपर वाला जिसे हम नहीं जानते थे, जिसे भगवान, जिसे ईश्वर हम कहते हैं, वही है सबको बनाने वाला। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि पहले ऊपर वाला ऐसे इसे पेशाब की रास्ता ही नहीं बनाए। तो मैं ऐसे
जो मेरे चाचा मुझे सुसमाचार सुनाते थे, तो मुझे एक छोटी सी पुस्तक दी थी, छोटी सी। ओके। उसे मैंने पढ़ा था और उसमें एक वचन लिखा हुआ था जो यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में है कि 38 वर्ष के रोगी को अच्छा किया था प्रभु यीशु मसीह ने। उस वचन को मैं पढ़ा था और वो वचन मुझे याद था। उसी जगह जब वो डॉक्टर बोल रहा था कि ऊपर वाले ने इसे पेशाब की रास्ता नहीं बनाया, तो मैंने उसी समय उस वचन को याद करके खड़े खड़े वहीं पर अस्पताल में ही प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु, यदि आप 38 वर्ष के रोगी को अच्छा कर सकते हैं, तो अगर ये बच्ची जिसका जन्म अभी 3 दिन ही हुआ है, अगर इसे आप अच्छा कर दें तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। क्योंकि ऐसे हमारी मान्यता क्या थी, हम कहीं भी जाते थे पहले तो क्या करते थे, कोई काम होने के लिए हम किसी भी आस्था जहाँ होती है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ ऐसे ही कहते हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा तब हम आपके लिए ये करेंगे। वही चीज़ मेरे मन में भी थी और मैं वहाँ प्रभु से प्रार्थना करके कहा, प्रभु ये अगर अच्छी हो जाती है तो मैं आपके संगति में आऊँगा, आप पर विश्वास करूँगा। और ऐसे कहते ही कहते 5 मिनट लगभग हुआ होगा और वो देखता ही रहा डॉक्टर, और देखते देखते उसने पेशाब किया और वो अच्छी हो गई। वहाँ कई बच्चे थे, वो सबसे अच्छी उस समय हो गई। तब ऐसे मैंने अपने मन में सोचा कि मैं देखूंगा जा कर के जहाँ यीशु मसीह की कलीसिया होती है, सत्संग होती है, तो जानूंगा कि क्या कारण है जो मैंने प्रार्थना किया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम किसी के लिए किसी से प्रार्थना करें तो वो तुरंत अच्छा हो जाए। इसी तरह मैं अगले दिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में गया और जाने से पहले ही मुझे रास्ते में बाधा आई। बाधा क्या आई, मैं बाइक से जा रहा था, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो 2 घंटे लगे मुझे वहाँ। 2 घंटे के बाद भी मैं उस कलीसिया में पहुँचा और उस कलीसिया में पहुँचने के बाद, संगति में पहुँचने के बाद, मुझे वहाँ जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे, उनके द्वारा मैंने सुना कि जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ बनाया है, उसने ही हमें भी बनाया है, माँ के गर्भ में जीवन और सांस दिया है, और वही हम सबको संभालता है, वही हम सबको चलाता है। तो मैं इस बात पर विश्वास किया कि सचमुच कोई तो है जो इस पृथ्वी को, स्वर्ग को और जो कुछ भी है सब कुछ बनाया है और आज तक स्थिर है। तो इसलिए कि मैं पहले भी सोचता था कि मैं सत्य को जानूं कि सत्य है क्या, इसलिए कि हम कहीं भी जाते आते देखते हैं तो लिखा होता था सबका मालिक एक होता है, पर हम जानते नहीं थे कि कौन है वो मालिक। लेकिन मैं जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में गया, कलीसिया में गया, तो वहाँ इस बात का मुझे पता चला और इस तरह करके मैं धीरे धीरे कलीसिया में जाता रहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनता रहा। सुनते सुनते, जानते जानते मुझे इस बात का पता चला और फिर मैं एक और शास्त्र लिया जो हमारे हिंदू धर्म में है, गीता। उसमें भी देखा कि ऐसे ईश्वर के बारे में लिखा है क्या, तो उसमें तो नहीं मिला, पर उसमें भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ मिला। तो इससे मैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित हो गया। इस तरह से करके मैं ऐसे बाइबल फिर पढ़ना शुरू किया। उसमें जब मैं पढ़ा कि सचमुच परमेश्वर ने ही स्वर्ग और पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया है और मनुष्य को भी बनाया, इस तरह करके मैंने परमेश्वर के करीब आता रहा। तो ऐसे मुझे परमेश्वर की सेवकाई करने का भी अवसर मिला और सेवकाई में जो काम प्रभु यीशु मसीह ने शुरू में मेरे बेटी के द्वारा किया था, ऐसे कई काम, ऐसे कई चमत्कार
प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में भी किए और ऐसे कई लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे द्वारा अच्छा किया। इस तरह से करके मैं प्रभु के विश्वास में बढ़ता गया और फिर आगे चल के मुझे ऐसे सीखते सीखते ये पता चला कि स्वर्ग, इसलिए कि हम सब सारे लोग जितने भी मनुष्य हैं सब स्वर्ग की कामना करते हैं कि मनुष्य किस तरह से अच्छा जीवन जिए और स्वर्ग प्राप्त करे। तो इस तरह से मैं पढ़ते पढ़ते बाइबल में पढ़ा, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जिससे कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस तरह करके मैंने परमेश्वर के वचनों को जब पढ़ा तो और जानने की इच्छा हुई प्रभु को। जब मैंने परमेश्वर को जानते जानते आगे बढ़ता ही रहा, इसलिए कि मेरे अंदर चाहत थी कि मैं सच्चे परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जानूं। तो मैं इसी तरह पढ़ता रहा, समझता रहा परमेश्वर के वचनों को। इस तरह करके परमेश्वर मेरे जीवन में आज इतना अच्छा मेरा जीवन परिवर्तन किया, इसलिए कि वो जीवन जो पहले मैं जीता था वो जीवन बहुत उतार चढ़ाव का था, लेकिन आज जो परमेश्वर में मुझे जीवन मिला, इसलिए कि जब से मैंने अपना मन परिवर्तन किया, मन परिवर्तन करने के बाद ऐसे हर एक बुरी आदत जो हमारे जीवन में होती है वो छूट गई धीरे धीरे करके। इस तरह करके मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उद्धार के लिए, जैसा मैंने अभी कहा था, उद्धार के लिए फिर मैंने एक वचन पढ़ा परमेश्वर का कि किस तरह से मनुष्य उद्धार पा सकता है, विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा। और एक काम और है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को उद्धार पाने के लिए कहा है कि इस तरह से तुम उद्धार पा सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो हमें क्या, ऐसे मैंने निर्णय लिया कि हम ऐसे जल और आत्मा से, जो प्रभु ने कहा है कि जल क्या है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन 3 रात के बाद जी उठा, तो हमें उस पानी के द्वारा, जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो उस बपतिस्मे के द्वारा हमारा जो पुराना शरीर, पुराना जीवन, उसे हम उस पानी के द्वारा डूब करके गाड़ते हैं और जब निकलते हैं तो हमारा नया जीवन होता है। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया था। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें नया जीवन देगा, तो इसके लिए मैं बपतिस्मा भी ऐसे लूँगा। बपतिस्मा लेने से ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये थे हमारे राजदीप भाई, उनके जीवन से हमने उनकी गवाही को सुनी है और मैं आशा करता हूँ ये गवाही हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। और भाई ने इन काफ़ी सालों में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है। अंततः आज जाके उन्होंने निर्णय लिया है कि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कह के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे वो पानी का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु उनको यहाँ तक अगुवाई करके लाए हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी जो लोग सत्य की खोज में है ना, और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर में जाके उन्होंने सत्य को पाया भी है, लेकिन उस सत्य को और भी गहराई से हम अनुभव करने के लिए और उस उद्धार को हम अनुभव करने के लिए हमें एक सही प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना पड़ता है। और उसमें से ये एक प्रक्रिया भी है कि हम पानी के बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो आज भी निर्णय लेने में उन्हें संकोच हो रही है कि हमें आगे क्या करना है। तो हम हमारे राजदीप भाई के जीवन से जो हमने गवाही सुनी है, होपफुली ये गवाही उनको निर्णय लेने में काफ़ी हद तक मतलब उन्हें मदद करेगी ना, ये मेरा विश्वास है। और ऐसे जो भाई बहन लोग जो आज भी मतलब कंफ्यूज है, उन्हें वचन को अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा और इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और
उन्हें आगे देर न करते हुए पानी की बपतिस्मा को अवश्य ही उन्हें लेना होगा, जिससे उनके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीषित होते हुए हमको दिखाई देती है। तो राजदीप भाई, समय निकालने के लिए और हम सबके साथ इस सत्य को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष प्रभु को धन्यवाद हो ये सुंदर अवसर हमें देने के लिए और हमारे राजदीप भाई के जीवन के द्वारा यहाँ इस गवाही को आप सभी तक रख पाने में हमें अगुवाई करने के लिए। तो भाई और बहनों, आपने इस गवाही को सुनी है और आप सबका कैसा अनुभव रहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये आशीषित है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, हर किसी तक में ये सत्य पहुंच पाए, यही हमारी आपसे विनती निवेदन है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े फिर हम आपके समक्ष और भी बहुत सारे ऐसे गवाही को लेके आएंगे। तो प्रभु आप सबको ख्याल रखे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।